नेवी में भारत माता की रक्षा के लिए गया है। चिल्का में उसका ट्रेनिंग सेंटर में है। मैं उसके पिताजी हूँ और मैं अपने बच्चे को जो संस्कार मिला है यहाँ से, उसके बारे में वो सब आप लोग के बीच में कहने आया हूँ। मेरे कहने का मकसद यही है, कोई बड़ाई नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। मैं समझता हूँ कि मेरे कहने से आपका जीवन धारा भी अगर बदल जाए तो मेरा कहना सफल हो जाए। तो हेमंत जो था उसके जीवन के बारे में मैं अधिक समय नहीं है, कुछ बता दूं। जब से इस गायत्री युवा प्रकोष्ठ से जुड़ा, मेरे भाई कभी कभी हम लोग को संदेह होता था, ध्यान करता था, पूजा करता था, लगता था कोई गलत रास्ता में तो नहीं चला गया। पढ़ने लिखने वाले लड़का इतना पूजा करे, ध्यान करे, एक मानसिकता बना हुआ है तो उसकी पढ़ाई कैसे हो। लेकिन आधा घंटा ध्यान करना पूरे और विधि विधान से रहना उसने शुरू किया था। संदेह होता था, लेकिन संदेह तब टूट जाता था जब कक्षा में वह अव्वल लाता था और 78% मार्क्स से कम कभी कक्षा में नहीं लाया। उसके बाद मैं एक छोटा घटना बता दूं। मैट्रिक एग्जाम में मैं उसके साथ गया था स्नेहवश, और जहां परीक्षा का सेंटर था वहां कुछ लोग मेरे परिचित थे। मैंने उससे कहा कि मैं कुछ अच्छा नंबर लाने के लिए कुछ पैरवी भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसने मना कर दिया, कहा कि कोई कीमत पर पैरवी और कुछ हेल्प नहीं, आप कल से ना आए मेरे साथ सेंटर पर, हम खुद परीक्षा देंगे। और एक दिन के बाद फिर मैं निश्चिंत हो गया। नहीं तो एक मानसिकता गार्जियन का है कि बच्चे को कैसे अधिक से अधिक नंबर आवे, किससे कुछ हेल्प मिल जाए, लेकिन उसने ठुकरा दिया, कहा कि कल से आप नहीं आएंगे, आने से और दिक्कत हो जाएगा मेरे को। और अपने कलम से उसने लिखा और 78% मार्क्स से कम कभी लाया ही नहीं। और लेकिन पूजा पाठ और विधि विधान से जो आप लोग बताते थे, इस ढंग से घर पर रहता था। और यही संस्कार आज मिला कि इस संस्कार के बदौलत देखिए भारत माता की सेवा में गया है। माता गायत्री और माता भारती में कोई अंतर नहीं। माता गायत्री ही माता भारती हैं, भवानी हैं, दुर्गा हैं, सब यही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। और गायत्री माँ के चरणों की सेवा यानी भारत माता के चरणों की सेवा में ही गया है। और इस तरह से वह संस्कारित हुआ। आप लोग भी संस्कारित हो और आगे बढ़ें। और अंत में मैं आप लोग को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप निराश न हो। भगवान अगर देर से देते हैं तो बहुत अधिक और ठोस देते हैं। इसलिए अच्छाई और सत्यनिष्ठा पर बने रहते हुए माता गायत्री के चरणों में और अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए और सतत सत्य और निष्ठा से अपने काम में लगे रहें। सफलता मिलना ही मिलना है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मेरा बच्चा गर्व है कि उसने इस बात को करके दिखा दिया। सत्यनिष्ठा, झूठ से बहुत परहेज था। मेरे भाई कभी कभी मैं उसको गुरु भी मान लेता था। मैं कभी कभी झूठ बोलता था, उसको पता चल जाता था। एक गार्जियन की तरह मुझे भी बस शिक्षा देता था। कई बार ऐसा हुआ है, परिस्थिति बस मैं घर को चलाता हूँ, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ जाता और उस झूठ के बदौलत मैं कुछ अपने पारिवारिक स्थिति को संभालने में लगता। अगर उसको मालूम हो जाता तो वह मुझ पर भी बरस पड़ता था, ऐसी कोई बात नहीं। और कहता था कि सत्य ही एक चीज है। और कभी कभी मैं उसको गुरु ही मानता
था कि ये गुरु हैं। और एक चीज उसने जो बताया मैं आज तक कर रहा हूँ। मैं हालांकि गायत्री परिवार में नहीं हूँ मेरे भाई, लेकिन मैं धर्म में रुचि रखता हूँ। तो उसने बताया कि पिताजी एक चीज़ आप कीजिए, कम से कम 11 बार ध्यान के साथ गायत्री माता के जब भी सुबह में स्नान करने के बाद मौका मिले तो 11 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आप कह दीजिए, तो इससे आपको शक्ति मिलेगी। मैंने करना शुरू किया और आज तक मैं कर रहा हूँ, करता हूँ अपने पूजा करने में व्यवहार करता हूँ। और उसके बाद मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आप लोगों को कि उसी तरह से सत्य निष्ठा पर चलते हुए और आप भी आगे बढ़ें, निराश न हो। स्वर्णिम समय आपके आगे है। इस तरह माता गायत्री और गुरुदेव के चरणों में, पूर्णिया माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। संतोष जी ने कहा कि आप आकर के 2 शब्द कहें लोगों के बीच। मैं इस आग्रह को और अपने दुर्लभ समय निकाल करके और आपके बीच में आया और आप लोग को देख करके